तृतीय ब्राह्मण याज्ञवल्क्य के द्वारा आत्मा के स्वरूप का कथन। विदेहराज जनक के पास याज्ञवल्क्य गए। उनका विचार था, मैं कुछ उपदेश नहीं करूंगा। किंतु पहले कभी विदेहराज जनक और याज्ञवल्क्य ने अग्निहोत्र के विषय में परस्पर संवाद किया था। उस समय याज्ञवल्क्य ने उसे वर दिया था और उसने इच्छानुसार प्रश्न करना ही मांगा था। यह वर याज्ञवल्क्य ने उसे दे दिया था, अतः उनसे पहले राजा ने ही प्रश्न किया, याज्ञवल्क्य जी, वह पुरुष किस ज्योति वाला है? हे सम्राट, यह आदित्य रूप ज्योति वाला है, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। यह आदित्य रूप ज्योति से ही बैठता, सब ओर जाता, कर्म करता और लौट आता है। जनक, याज्ञवल्क्य, यह बात ऐसी ही है। जनक, याज्ञवल्क्य जी, आदित्य के अस्त हो जाने पर यह पुरुष किस ज्योति वाला होता है? याज्ञवल्क्य, उस समय चंद्रमा ही इसकी ज्योति होती है। चंद्रमा रूप ज्योति के द्वारा ही यह बैठता, इधर उधर जाता, कर्म करता और लौट आता है। जनक, याज्ञवल्क्य, यह बात ऐसी ही है। याज्ञवल्क्य जी, आदित्य के अस्त हो जाने पर तथा चंद्रमा के अस्त हो जाने पर यह पुरुष किस ज्योति वाला होता है? अग्नि ही इसकी ज्योति होती है। यह अग्नि रूप ज्योति के द्वारा ही बैठता, इधर उधर जाता, कर्म करता और लौट आता है। याज्ञवल्क्य, यह बात ऐसी ही है। याज्ञवल्क्य जी, आदित्य के अस्त होने पर, चंद्रमा के अस्त होने पर और अग्नि के शांत होने पर यह पुरुष किस ज्योति वाला होता है? वाक ही इसकी ज्योति होती है। यह वाक रूप ज्योति के द्वारा ही बैठता, इधर उधर जाता, कर्म करता और लौट आता है। इसी से हे सम्राट, जहां अपना हाथ भी नहीं जाना जाता, वहां ज्यों ही वाणी का उच्चारण किया जाता है कि पास चला जाता है। याज्ञवल्क्य, यह बात ऐसी ही है। याज्ञवल्क्य जी, आदित्य के अस्त होने पर, चंद्रमा के अस्त होने पर, अग्नि के शांत होने पर और वाक के भी शांत होने पर यह पुरुष किस ज्योति वाला रहता है? आत्मा ही इसका ज्योति होता है। यह आत्म ज्योति के द्वारा ही बैठता, इधर उधर जाता, कर्म करता और फिर लौट आता है। जनक, आत्मा कौन है? याज्ञवल्क्य, यह जो प्राणों में बुद्धि वृत्तियों के भीतर रहने वाला विज्ञानमय ज्योति स्वरूप पुरुष है, वह समान बुद्धि वृत्तियों के सदृश हुआ इस लोक और परलोक दोनों में संचार करता है। वह बुद्धि वृत्ति के अनुसार मानो चिंतन करता है और प्राण वृत्ति के अनुरूप होकर मानो चेष्टा करता है। वही स्वप्न होकर इस लोक देह इंद्रिय संघात का अतिक्रमण करता है और शरीर तथा इंद्रिय रूप मृत्यु के रूपों का भी अतिक्रमण करता है। वह यह पुरुष जन्म लेते समय शरीर को आत्मभाव से प्राप्त होता हुआ पापों से, देह और इंद्रियों से संलिष्ट हो जाता है तथा मरते समय, उत्क्रमण करते समय पापों को त्याग देता है। इस पुरुष के दो ही स्थान हैं, यह लोक परलोक संबंधी स्थान और तीसरा स्वप्न स्थान संधि स्थान है। उस संधि स्थान में स्थित रहकर यह इस लोक रूप स्थान और परलोक स्थान इन दोनों को देखता है। यह पुरुष परलोक स्थान के लिए जैसे साधन से संपन्न होता है, उस साधन का आश्रय लेकर यह पाप का फलरूप दुख और आनंद दोनों को ही देखता है। जिस समय यह सोता है, उस समय इस सर्वावान लोक की मात्रा एक देश को लेकर स्वयं इस स्थूल शरीर को अचेत करके तथा स्वयं ही अपने वासनामयी देह को रचकर अपने प्रकाश से अर्थात अपने ज्योति स्वरूप से शयन करता है। इस स्वप्न अवस्था में यह पुरुष
स्वयं ज्योति स्वरूप होता है। उस अवस्था में न रथ है, न रथ में जोते जाने वाले अश्व आदि हैं, और न मार्ग ही है, परंतु यह रथ में जोते जाने वाले अश्व आदि और रथ के मार्गों की रचना कर लेता है। उस अवस्था में आनंद, मोद और प्रमोद भी नहीं है, किंतु यह आनंद, मोद और प्रमोद की रचना कर लेता है। वहां छोटे छोटे कुंड, सरोवर और नदियां नहीं हैं। यह कुंड, सरोवर और नदियों की रचना कर लेता है, वही उनका कर्ता है। इस विषय में ये श्लोक हैं। आत्मा स्वप्न के द्वारा शरीर को निश्चेष्ट करके स्वयं न सोता हुआ सोए हुए समस्त पदार्थों को प्रकाशित करता है। वह शुद्ध इंद्रिय मात्रा रूप को लेकर पुनः जागृत स्थान में आता है। ज्योति स्वरूप पुरुष अकेला ही दोनों स्थानों में जाने वाला है। इस निकृष्ट शरीर की प्राण से रक्षा करता हुआ वह अमृत धर्मा शरीर से बाहर विचरता है। वह अकेला विचरने वाला ज्योति स्वरूप अमृत पुरुष जहां वासना होती है वहीं चला जाता है। वह देव स्वप्न अवस्था में ऊंच नीच भावों को प्राप्त होता हुआ बहुत से रूप बना लेता है। इसी प्रकार वह स्त्रियों के साथ आनंद मानता हुआ, मित्रों के साथ हंसता हुआ तथा व्याघ्र आदि भय देखता हुआ सा रहता है। सब लोग उसके आराम, क्रीड़ा की सामग्री को ही देखते हैं, उसे कोई नहीं देखता। उस सोए हुए आत्मा को सहसा न जगावें, ऐसा वैद्य लोग कहते हैं। जिस इंद्रिय प्रदेश में यह सोया होता है उसमें प्राप्त न होने से इसका शरीर दुष्चिकित्स्य हो जाता है। इसी से अवश्य ही कोई कोई ऐसा कहते हैं कि यह स्वप्न स्थान इसका जागृत देश ही है, क्योंकि जिन पदार्थों को यह जागने पर देखता है उन्हीं को सोया हुआ भी देखता है। किंतु यह ठीक नहीं है, क्योंकि इस अवस्था में यह पुरुष स्वयं ज्योति होता है। जनक, वह मैं जनक श्रीमान को सहस्त्र मुद्रा देता हूं। अब आगे मुझे मोक्ष के लिए उपदेश कीजिए। याज्ञवल्क, वह यह आत्मा इस स्वप्न अवस्था में रमण और विहार करके तथा पुण्य और पाप को देखकर ही फिर जिस प्रकार आया था और जहां से आया था उस जागृत स्थान को ही लौट जाता है। वह वहां जो कुछ देखता है उससे अश्लिष्ट रहता है, क्योंकि यह पुरुष असंग है। जनक, याज्ञवल्क, यह बात ऐसी ही है। मैं श्रीमान को सहस्त्र मुद्रा भेंट करता हूं। इससे आगे आप मोक्ष के लिए ही उपदेश कीजिए। याज्ञवल्क, वह यह पुरुष इस जागृत अवस्था में रमण और विहार करके तथा पुण्य और पाप को देखकर फिर जिस प्रकार आया था उसी मार्ग से यथा स्थान स्वप्न स्थान को ही लौट जाता है। जिस प्रकार कोई बड़ा भारी मत्स्य नदी के पूर्व और अपर दोनों तीरों पर क्रमशः विचरण करता है, उसी प्रकार यह पुरुष स्वप्न स्थान और जागृत स्थान इन दोनों ही स्थानों में क्रमशः विचरण करता है। जिस प्रकार इस आकाश में शेन अर्थात बांज अथवा सुपर्ण तेज उड़ने वाला बांज सब ओर उड़कर थक जाने पर पंखों को फैलाकर घोंसले की ही ओर उड़ता है, उसी प्रकार यह पुरुष इस स्थान की ओर दौड़ता है जहां सोने पर यह किसी भोग की इच्छा नहीं करता और न कोई स्वप्न ही देखता है। उसकी वे ये हिता नाम की नाड़ियां जो सहस्त्र भागों में विभक्त केस के सदृश सूक्ष्मता से रहती हैं, शुक्ल, नील, पीत, हरित और लाल रंग के रस से पूर्ण हैं। सो जहां इस पुरुष को मानो शत्रु मारते, मानो अपने वश में करते, और जहां मानो इसे हाथी खदेड़ता है अथवा जहां यह मानो गड्ढे में गिरता है, इस प्रकार जो भी जागृत अवस्था के भय देखता है उसी को इस स्वप्न अवस्था में अविद्या से मानता जानता है। और जहां यह देवता के समान, राजा के समान अथवा मैं ही यह सब हूं,
ऐसा मानता है वह इसका परम धाम है। वह इसका काम रहित, पाप रहित और अभय रूप है। व्यवहार में जिस प्रकार अपनी प्रिया भार्या को आलिंगन करने वाले पुरुष को न कुछ बाहर का ज्ञान रहता है और न भीतर का, इसी प्रकार यह पुरुष प्रज्ञात्मा से आलिंगित होने पर न कुछ बाहर का विषय जानता है और न भीतर का। यह इसका आप्त काम, आत्मकाम, अकाम और शोक शून्य रूप है। इस सुषुप्त अवस्था में पिता अपिता हो जाता है, माता अमाता हो जाती है, लोक अलोक हो जाते हैं, देव अदेव हो जाते हैं और वेद अवेद हो जाते हैं। यहाँ चोर अचोर हो जाता है, भ्रूण हत्या करने वाला अभ्रूणा हो जाता है तथा चांडाल अचांडाल, पौलकस अपौलकस, श्रमण अश्रमण और तापस अतापस हो जाते हैं। उस समय यह पुरुष पुण्य से असंबद्ध और पाप से भी असंबद्ध हो जाता है और हृदय के संपूर्ण शोकों को पार कर जाता है। वह जो नहीं देखता सो देखता हुआ ही नहीं देखता। दृष्टा की दृष्टि का कभी लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है। उस समय उससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं जिसे देखे। वह जो नहीं सूंघता सो सूंघता हुआ भी नहीं सूंघता। सूंघने वाले की गंध ग्रहण शक्ति का सर्वथा लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है। उस अवस्था में उससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं जिसे वह सूंघे। वह तो रसास्वाद नहीं करता, सो रसास्वाद करता हुआ ही नहीं करता। रसास्वाद करने वाले की रस ग्रहण शक्ति का सर्वथा लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है। उस अवस्था में उससे भिन्न कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं जिसका रस ग्रहण करे। वह जो नहीं बोलता सो बोलता हुआ ही नहीं बोलता। वक्ता की वचन शक्ति का सर्वथा लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है। उस अवस्था में उससे भिन्न दूसरा कुछ है ही नहीं जिसके विषय में वह बोले। वह जो नहीं सुनता सो सुनता हुआ ही नहीं सुनता। श्रोता की श्रवण शक्ति का सर्वथा लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है। उस अवस्था में उससे भिन्न दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं जिसके विषय में वह सुने। वह जो मनन नहीं करता सो मनन करता हुआ ही मनन नहीं करता। मनन करने की मनन शक्ति का सर्वथा लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है। उस अवस्था में उससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं जिसके विषय में वह मनन करे। वह जो स्पर्श नहीं करता सो स्पर्श करता हुआ ही स्पर्श नहीं करता। स्पर्श करने की स्पर्श शक्ति का सर्वथा लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है। उस अवस्था में उससे भिन्न कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं जिसे वह स्पर्श करे। वह जो नहीं जानता सो नहीं जानता हुआ ही नहीं जानता। विज्ञाता की विज्ञाति, विज्ञान शक्ति का सर्वथा लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है। उस अवस्था में उससे भिन्न कोई दूसरा पदार्थ ही नहीं होता जिसे वह विशेष रूप से जाने। जहां जागृत या स्वप्न अवस्था में आत्मा से भिन्न अन्य सा होता है, वहां अन्य अन्य को देख सकता है, अन्य अन्य को सूंघ सकता है, अन्य अन्य को चख सकता है, अन्य अन्य को बोल सकता है, अन्य अन्य को सुन सकता है, अन्य अन्य का मनन कर सकता है, अन्य अन्य का स्पर्श कर सकता है, अन्य अन्य को जान सकता है। परंतु जैसे जल में वैसे ही सुषुप्ति में एक अद्वैत दृष्टा है। हे सम्राट, यह ब्रह्मलोक है, ऐसा याज्ञवल्क्य ने जनक को उपदेश किया। यह इस पुरुष की परम गति है, यह इसकी परम संपत्ति है, यह इसका परम लोक है, यह इसका परमानंद है। इस आनंद की मात्रा के आश्रित ही अन्य प्राणी जीवन धारण करते हैं। वह जो मनुष्यों में सब अंगों से पूर्ण समृद्ध
दूसरों का अधिपति और मनुष्य संबंधी संपूर्ण भोग सामग्रियों द्वारा सबसे अधिक संपन्न होता है, वह मनुष्यों का परम आनंद है। अब जो मनुष्यों के 100 आनंद हैं, वह पितृलोक को जीतने वाले पितृगण का एक आनंद है, और जो पितृलोक को जीतने वाले पितरों के 100 आनंद हैं, वह गंधर्व लोक का एक आनंद है, तथा जो गंधर्व लोक के 100 आनंद हैं, वह कर्म देवों का, जो कि कर्म के द्वारा देवत्व को प्राप्त होते हैं, एक आनंद है। जो कर्म देवों के 100 आनंद हैं, वह आजान जन्म सिद्ध देवों का एक आनंद है, और जो निष्पाप निष्काम श्रोत्रिय हैं, उसका भी वह आनंद है। जो आजान देवों के 100 आनंद हैं, वह प्रजापति लोक का एक आनंद है, और जो निष्पाप निष्काम श्रोत्रिय हैं, उसका भी वह आनंद है। जो प्रजापति लोक के 100 आनंद हैं, वह ब्रह्मलोक का एक आनंद है, और जो निष्पाप निष्काम श्रोत्रिय हैं, उसका भी वह आनंद है, तथा यही परम आनंद है। हे सम्राट, यह ब्रह्मलोक है, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। जनक बोले, मैं श्रीमान को सहस्त्र गौएं देता हूं, अब आगे भी आप मोक्ष के लिए ही उपदेश करें। यह सुनकर याज्ञवल्क्य जी डर गए कि इस बुद्धिमान राजा ने तो मुझे संपूर्ण प्रश्नों के निर्णय पर्यंत उत्तर देने को बांध लिया। वह यह पुरुष इस स्वप्न प्रांत में रमण और विहार करके तथा पुण्य और पाप को देखकर ही पुनः गए हुए मार्ग से ही यथास्थान जागृत अवस्था को ही लौट आता है। लोक में जिस प्रकार बहुत अधिक बोझ लादा हुआ छकड़ा शब्द करता हुआ चलता है, उसी प्रकार यह देही आत्मा प्रज्ञात्मा से अधिष्ठित हो मरण काल में शब्द करता हुआ जाता है, जबकि यह ऊपर के श्वास छोड़ने वाला हो जाता है। वह यह देह जिस समय कृशता को प्राप्त होता है, वृद्धावस्था या ज्वर आदि रोग के कारण कृश हो जाता है, उस समय जैसे आम, गूलर अथवा पिप्पल फल डंठल से छूट जाता है, वैसे ही यह पुरुष इन अंगों से छूटकर फिर जिस मार्ग से आया था, उसी से प्रत्येक योनि में प्राण की विशेष अभिव्यक्ति के लिए चला जाता है। अतः जिस प्रकार आते हुए राजा की उग्रकर्मा एवं पापकर्म में नियुक्त सूत और गांव के नेता लोग अन्न पान और निवास स्थान तैयार रखकर ये आए इस प्रकार कहते हुए प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार इस कर्म फल वेत्ता की संपूर्ण भूत यह ब्रह्म आता है, यह आता है, इस प्रकार कहते हुए प्रतीक्षा करते हैं। जिस प्रकार जाने के लिए तैयार हुए राजा के अभिमुख होकर उग्र कर्मा और पाप कर्म में नियुक्त सूत एवं गांव के नेता लोग जाते हैं, उसी प्रकार जब यह ऊपर के श्वास लेने लगता है, तो अंत काल में सारे प्राण इस आत्मा के अभिमुख होकर इसके साथ जाते हैं